सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। फाइनली सुबह के 2:26 हुए हैं और हम जो है 7 तारीख में हैं और हम कर रहे हैं ओ हेनरी का द लास्ट लीफ। बहुत ही फेमस शार्ट स्टोरी है और आज के मैराथन सेशन का सबसे लास्ट सेशन है। अगर आप देखें तो इसके राइटर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। एक्चुअली ये अमेरिका के सबसे फेमस शार्ट स्टोरी राइटर माने जाते हैं, ओ हेनरी। तो ओ हेनरी बड़े इंपॉर्टेंट राइटर हैं, ध्यान रखिएगा। और आपको मैं सच बताऊं तो ये जो आपकी शार्ट स्टोरी है, इसमें बहुत से क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखाने और बताने वाला हूं। ये आपको लग रहा होगा कि आपको ये आता है, लेकिन फिर भी आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन इसके बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं जो मैंने इसमें बनाए हैं और आपसे पूछूंगा। तो सबसे पहली चीज कि निक नेम क्या है। तो वो हेनरी जो है ये इनका निक नेम है। इनका ओरिजिनल नेम है विलियम सिडनी पोर्टर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, फिर पूछा जा सकता है कि भैया ये बताओ कि वो हेनरी का ओरिजिनल नेम क्या है या विलियम सिडनी पोर्टर का निक नेम क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन इस अगर वर्क से आएगा तो ये आ सकता है। दूसरी बात, ये किस देश को बिलोंग करते हैं, तो ये अमेरिका को बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको इसके बारे में जानना है, उनके कुछ वर्क है। द गिफ्ट ऑफ द मेजाई, रैंसम ऑफ रेड चीफ, द फर्मिश्ड रूम आफ्टर 20 ईयर। इनके तो ये दो बहुत फेमस है। पहला द गिफ्ट वाला और ये द आफ्टर 20 ईयर्स। ये इतना फेमस है, शायद आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा। द आफ्टर 20 ईयर यूपी बोर्ड में था ये, क्लास 12th में। बहुत ही फेमस स्टोरी है ये। और द गिफ्ट वाला जो है ये भी बहुत शानदार है। इसमें दो पति पत्नी किस प्रकार अपना सबसे बेस्ट दे देते हैं एक दूसरे को खुश करने के लिए, बहुत ही बेहतरीन है। तो बहुत बड़े राइटर माने जाते हैं ये। मेजर अवार्ड एंड रिकॉग्निशन की बात करें तो वो हेनरी अवार्ड जो है एक बेहतर अवार्ड है जो इनके नाम से स्टार्ट किया है, इतने बड़े ये बन गए। जिमी एंड बॉब की कहानी है आफ्टर 20 ईयर, बहुत से। ठीक है, तो इनको जो है मास्टर ऑफ सरप्राइज एंडिंग भी माना जाता था। इनके जितने भी आप स्टोरीज को पढ़ेंगे, एंडिंग बड़ी खतरनाक होती है, तो इसीलिए इनको मास्टर ऑफ सरप्राइज एंडिंग माना जाता है, ट्विस्ट एंडिंग माना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका स्टोरी है ये 1907 में पब्लिश हुआ था और कलेक्शन का नाम है द ट्रिमेड लैम्प एंड अदर स्टोरीज। ये थोड़ा सा फेमस है, आपको ध्यान रखना है। अगर सेटिंग की बात करें तो ये टाइमिंग में ऑटम सीजन का समय है, नवंबर महीने का समय है। और अगर सेटिंग में प्लेस की बात करें तो ग्रीनविच विलेज की बात है। हाँ बिल्कुल सही राजकुमार जी बता रहे हैं आप। गिफ्ट जो है अपना बेस्ट दे देते हैं वो दोनों, और फिर उसके बाद दोनों के पास, दोनों एक दूसरे के लिए जो चीज लेते हैं वो अधूरा ही रहता है। सच्चे प्यार को बहुत अच्छा दिखाया गया। सेटिंग और प्लेस की बात करें तो ग्रीनविच विलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इसकी सेटिंग पूछा जाए, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर आप तैयार नहीं किए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो किस गांव की कहानी है, किस प्लेस की कहानी, तो ग्रीनविच विलेज की कहानी है जो न्यूयॉर्क सिटी में है। ये जो राइटर्स के लिए, जो सस्ते राइटर हैं, छोटे मोटे राइटर हैं, जो बहुत अर्निंग नहीं कर रहे हैं, वो यहीं जाके रहते हैं क्योंकि यहाँ इनको कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ये एक तरह से जॉनर शॉर्ट स्टोरी है, रियलिस्टिक फिक्शन है, सेंटिमेंटल है चीजें इसमें। क्लाइमेक्स की बात करें, क्लाइमेक्स हम आपको अभी नहीं बात करेंगे क्योंकि क्लाइमेक्स बता देते तो पूरी स्टोरी का मजा छूट जाता है। तो क्लाइमेक्स आप बाद में ही देखिएगा, ज्यादा सही रहेगा। एंटागोनिस्ट जो है, प्रोटैगनिस्ट जो है वो जानसी हैं, जिनका रियल नेम है जोना। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एंटागोनिस्ट जो है वो न्यूमोनिया है। न्यूमोनिया यहाँ पे एंटागोनिस्ट का रोल अदा करता है और एंटागोनिस्ट को पर्सोनिफाई भी इन्होंने किया है। रेड फिस्टेड शार्ट ब्रेथ द ओल्ड डफर के रूप में इनको बुलाया गया। तो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ दे कि हु इज रेड फिस्टेड शार्ट ब्रेथ द ओल्ड डफर इन, ठीक है, इन द लास्ट लीफ, तो आप क्या बताएंगे। तो ये अच्छी चीज है, तो ध्यान रखना है। नरेटिव टेक्निक, अगर हम एंटागोनिस्ट की बात करें तो ये भी कह सकते हैं कि जो जॉन्सी है, जो बीमारी से परेशान थी, उसका खुद का डिस्पेयर है, पैसिमिज्म भी है। क्योंकि जब हम खुद ही सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो पाएगा तो हमारा अच्छा नहीं होगा। कोई डॉक्टर आपको तभी सही कर पाएगा जब आप खुद अपने मन से ये सोचेंगे कि नहीं हम सही होंगे। आगे बढ़ते हैं। नरेटिव टेक्निक जो है, थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट नरेटर है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर करेक्टर की बात करें तो यहाँ पे शिव नाम का करेक्टर है और शिव का ओरिजिनल नेम है सुदी। ठीक है, और ये जो है ये कहाँ की रहने वाली है, फिर आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। यंग आर्टिस्ट फ्रॉम मेन है, कौन है ये, यंग आर्टिस्ट फ्रॉम मेन।
तो ये मेन जगह जो है मैंने याद रखना है आपको। फिर जॉन्सी जो है जिनका रियल नेम जोना है, ये कहाँ की रहने वाली है, कैलिफोर्निया। तो एक्चुअली ये अलग अलग जगहों से हैं और अचानक ये लोग आते हैं, इनका एक रेस्टोरेंट में मुलाकात होता है, वहां पे इन लोग की टेस्ट वगैरह सब कुछ एक जैसा था, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम क्यों ना एक साथ रहें, और एक साथ रहेंगे तो दोनों लोगों में पैसा आपस में बढ़ जाएगा, हमारा खर्चा भी कम पड़ेगा और हमारा बोलचाल तरीका हर चीज एक जैसा है, तो हम एडजस्ट भी अच्छा कर लेंगे और ये बहुत अच्छे पार्टनर के रूप में एक साथ रहते हैं। ओल्ड बहरमन बहुत अच्छा करेक्टर है, ये लगभग 60 साल से ज्यादा उम्र के करेक्टर हैं और इस शहर में 40 साल से रह रहे हैं और इनकी हमेशा सोच थी कि हम मास्टरपीस बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, अपना मास्टरपीस बनाएंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि ये मास्टरपीस बना नहीं पाते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज, यस ये जर्मनी को बिलोंग करते हैं, इनकी लैंग्वेज मेन जर्मनी है और इसके अलावा ये बहुत बड़े ड्रंकर्ड हैं, बहुत ज्यादा दारू पीते हैं, जीवन में जो पैसा कमाते हैं सब दारू में चला जाता है। और सबसे बड़ी चीज ये दोनों लड़कियां हैं उनको बहुत पसंद करते हैं, उनको बहुत प्रोटेक्टिव हैं उनके प्रति, और ये नीचे वाले रूम में रहते हैं और ये दोनों लड़कियां ऊपर वाले हॉल में रहती हैं। तो एक ही मकान में नीचे वाले फ्लोर पे वो रहते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे दोनों लड़कियां रहती हैं। तो आई होप कि याद रखेंगे आप लोग। डॉक्टर यहाँ पे एक बहुत ही प्रैग्मेटिक डॉक्टर है, सब तरह से उसको आता है इलाज करना, लेकिन ये भी है कि वो सच्चाई बताता है कि बहुत बार साइकोलॉजी बहुत बड़ी चीज होती है, हम किसी को तभी सही कर सकते हैं जब वो साइकोलॉजिकली भी सही हो। नुमोनिया मिस्टर नुमोनिया बोला गया है क्योंकि मिस्टर नुमोनिया को एज अ करेक्टर दिखाया गया, इसलिए इसको मिस्टर नुमोनिया बोला गया है। ठीक है, तो ये सारे हो गए। अब हम सीधे सीधे आपको स्टोरी में लेके चलेंगे, कहाँ पे, एमसीक्यू में, ताकि हम एमसीक्यू के माध्यम से इस स्टोरी को देखेंगे। ठीक है, तो मेन मेन पॉइंट्स आपको बता दिया हूं। अब एमसीक्यू में आप आ जाइए और अपनी कॉपी में फिर से आप 1 2 3 4 बना लें। आपसे हम ढेर सारे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको जवाब देने होंगे। ईमानदारी से आप बताएंगे कि आपको कितने नंबर मिले हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, इन विच मंथ डज द स्टोरी टेक प्लेस। आप सभी को बता दिया हूं, द लास्ट लिव की स्टोरी नवंबर मंथ की कहानी है, ठंडी का समय है। आगे बढ़ते हैं, टिक करते जाएं, आपको बताना है रियल नंबर कितना मिला। वेयर हैड शिव एंड जॉन्सी मेट बिफोर लिविंग टुगेदर। ये एक दूसरे से मिलने से पहले कहाँ मिलते हैं पहली बार रहने से पहले, तो ये ध्यान रखिएगा। एक वहां पे प्लेस है 8 स्ट्रीट, वहां पे छोटा सा जो है एक क्या है, आप रेस्टोरेंट कह लीजिए है, जिसका नाम है डेल मिनको, वहां पे ये लोग मिलते हैं दूसरे से। मैं आप सभी को बता रहा हूं कि आंसर आपके सामने दिख रहा है, इसलिए नहीं आपको मानना है कि आपको पता है। अगर आप ये सोचे कि एग्जाम में आप बैठे हैं और ये क्वेश्चन आ रहा है और आपको आंसर नहीं पता है, तो आप क्या जवाब देंगे। और एक आपको तुरंत जवाब देना है, तुरंत जवाब देना है। ठीक है, तो अगर आपको आता है तो आप जवाब यस करेंगे और नहीं आता है तो नो अपने में। व्हाट डिड जॉन्सी वांट टू पेंट समबडी। जॉन्सी क्या पेंट करना चाहती है, तो ये बे ऑफ नेपल्स पेंट करना चाहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर व्हाट वर झांसी चांसेस ऑफ सर्वाइवल। बताइए, डॉक्टर कहता है कितने परसेंट चांस है झांसी के, तो 10%, यानी 1 in 10। अगर 1 में देखा जाए तो ठीक है, 10 में 1 यानी 10% चांसेस हैं झांसी के केवल जीने के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज ओल्ड बहरमन प्रोफेशन। ओल्ड बहरमन का क्या प्रोफेशन था, तो वो था पेंटर। वो क्या था, वो था पेंटर। हाउ लॉन्ग हैड बहरमन बीन वेटिंग टू पेंट हिज मास्टरपीस। बहरमन जो है कितना समय लेते हैं, कितने समय से जो है ये सोच रहे थे कि हम अपनी मास्टरपीस करेंगे, तो भाई 40 सालों से अपना वो तैयार हैं, लेकिन अभी तक वो मास्टरपीस अपना नहीं अभी तक कर पाए हैं। आगे बढ़ते हैं। 40 सालों से इस प्रोफेशन में है। आदमी बहुत बार सोचता, जिंदगी निकल जाती है, आदमी को अपना मनचाहा चीज नहीं मिलता। व्हाट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट डिड शिव गो टू डाउन स्टेयर्स टू आस्क बहरमन टू पोज एज। अब ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चन है। बताइए, ये कौन सा काम कहती है बहरमन से करने के लिए, किस तरह का पोज चाहती है बहरमन से, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल टेक्स्ट है अ हर्मिट माइनर। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार करना है। आगे बढ़ना है। व्हाट डिड शिव प्रिटेंड टू बी डूइंग व्हाइल झांसी वाज डिप्रेस्ड। जब झांसी डिप्रेस्ड थी तो ये उसको खुश करने के लिए क्या करना चाहती है शिव, तो ये विशलिंग करती है। एक तरह से ये जज ट्यून है। जब विशल करते हैं ना, तो जैसे आप अगर विशल करके कई कई बार लोग नहीं देखे हैं, गाना गा देते हैं। हाँ, आनंद जी को शायद आता विशल करके गाना गा दे, छाया जी को आता होगा जो अच्छी
कविता जो लोग कर लेते हैं, चंचल जी को आता का, विशल लोग करते हैं, विशल में ही गाना गा देते हैं। तो विशल करके जो उस समय की कोई पॉपुलर टोन है उसको करना चाहती है ताकि ये चीयरफुल कर सके किसको, झांसी को, क्योंकि वो बीमार है। तो ये आगे बढ़ते हैं। हु बाउंड बहरमन इन हिज रूम, कौन जो है बहरमन को अपने रूम में पाता, हु फाउंड बहरमन इन हिज रूम, तो कौन पाता है भाई, द जैनिटर। ये जैनिटर का मतलब समझते हैं आप लोग, जैनिटर का मतलब क्या होता है, जैनिटर का मतलब होता है केयर टेकर, जैसे जो घर किसी बिल्डिंग को देखता है, सारी चीजें जो देखभाल करता है, जिसका काम होता है उसको पूरा मेंटेन रखना, तो वो है। तो वो है यहाँ पे जैनिटर, क्योंकि हमने करेक्टर में नहीं दिखाया था इसलिए बताया। वॉचमैन आप कह सकते हैं, यस। What colors were on the palette found in the बर्मन रूम, बर्मन के रूम में उसका जो पैलेट होता है जिसपे वो पेंटिंग करता है, तो उसमें कौन कौन से 2 कलर आपको दिखाई पड़ते हैं, तो वो जो है ग्रीन एंड येलो है, जिससे पत्तियां बनाई जा सकती हैं, यस। आगे बढ़ते हैं। द लास्ट, वेयर इज द लास्ट लिप सेट, ये बताइए कहाँ की कहानी, तो ग्रीनविच विलेज न्यूयॉर्क सिटी की कहानी है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट लैंग्वेज एक्सेंट डज ओल्ड बहरमन स्पीकिंग, आप सभी को पता है जर्मनी का रहने वाला था, बिलोंग करता था, तो इसलिए वो लैंग्वेज जो है उसका मेन वो जर्मन था। अब आगे ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप जवाब देंगे। व्हाट डज द डॉक्टर से क्रिएट अ 50% डिडक्शन इन द पावर ऑफ क्यूरेटिव मेडिसिन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका मतलब समझते हैं, डॉक्टर कहता है कि अगर हम चाहे जितना बढ़िया मेडिसिन दे दें, अगर हम आपको सही करना चाहते हैं तो उस मेडिसिन का असर, चाहे वो मेडिसिन एकदम अच्छी हो, लेकिन 50% ही वो असर करेगी यदि व्यक्ति जो है क्या करेगा। अब इस बात को ध्यान रखिए, आप जवाब दे रहे हैं लेकिन ये जवाब आपको सही में पता है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन यदि आपको वास्तव में सही में पता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे जो है आप एक डिलीट मेथड का इस्तेमाल करेंगे यदि, तो भी आप सही कर ले जाएंगे। ड्रिंकिंग एल्कोहल से तो 50% चांसेज आपके जो है कम नहीं हो जाएंगे, हो सकते हैं। लैक ऑफ स्लीप से 50% के चांसेस कम हो जाएंगे। पुअर डाइट से कम तो होंगे, लेकिन एग्जैक्ट 50% या 40% क्या डॉक्टर का क्या कहना है वो देखते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, डॉक्टर एक बात कहता है, अब इस बात का मतलब समझेंगे तब आपको समझ में आएगा, और ये बहुत बड़ी चीज है। इफ द पेशेंट काउंट्स द कैरियजेज इन हर फ्यूनरल प्रोसेस, जैसे सपोज करिए कि कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए टुनटुन है, टुनटुन बहुत निराश हो गया, जब बहुत बार हम आप नहीं निराश नहीं हो जाते हैं, तो अगर वो बहुत निराश हो गया और निराश होके उसने ये करने लगा कि भैया अब तो समझ गया मैं मरने वाला हूं, तो उस ये सोचने लगा ये बताओ जब मैं मरूंगा तो मेरे मरने के बाद क्या होगा, मेरे मरने में कितनी, मेरे प्रोसेशन में जब मैं निकलूंगा मर के मृत्यु हो जाएगी, तो कितनी कितनी गाड़ियां जाएंगी जो मेरी 100 यात्रा निकालेंगी, है कि नहीं, कितने लोग मेरे पीछे चलेंगे, है अभिनय से प्लान कर लगो, है ना। तो लास्ट टाइम वाला चीज सोचने लगो, ठीक है। तो वो चीज ये सोचे, आप कोई व्यक्ति यही सोचने लगे कि भैया मैं मर जाऊंगा तो मेरे कितने लोग साथ में चलेंगे, कौन कौन मेरे मृत्यु पे आएगा, मेरे मृत्यु भोज में कौन कौन आएगा, तो समझ लीजिए मरा ही हुआ, है कि नहीं है। तो उस व्यक्ति को भला कोई जीवित कर पाएगा, वो तो समझ लो कि पक्का वो व्यक्ति जो है मरने ही वाला है। अगर उसके चांसेस थोड़े कम भी होंगे मरने के तो वो जल्दी मर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका इच्छा ही खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। What kind of plant is growing on the wall opposite the window? विंडो के अपोजिट में किस प्रकार का प्लांट आपको दिखाई पड़ता है, तो ईवी वाइन, ठीक है, जो ऐसी प्लांट होती है जो पूरा फैल जाती है, तो उस तरह का जो है एक वहां पे प्लांट है जो दिखता है। जॉन्सी काउंट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी फैक्चुअल है। जॉन्सी काउंट्स द लीव्स बैकवर्ड, जॉन्सी जो है काउंट्स करती है लीव्स को बैकवर्ड की ओर, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में काम कर, असेंडिंग में नहीं डिसेंडिंग में, और उसमें फर्स्ट नंबर वो क्या बोलती है जब बैकवर्ड से करती है, तो 12 से शुरू करती है, उस समय टोटल 12 लिप्स थे, धीरे 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 वो 6 तक आ जाते हैं, तो वो याद रखना है। हाउ मेनी डेज वाज ब्राह्मण इल बिफोर ही डाइड, बताइए ब्राह्मण जो है मरने से पहले कितने दिन तक जीवित था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पे राज खोल देते हैं, जो ब्राह्मण महोदय हैं एक्चुअली ये बहुत बीमार थी, कौन, शिव की जानसी, जानसी बहुत बीमार थी,
और झांसी ने अपने बीमारी को कनेक्ट कर लिया था, किससे कनेक्ट कर लिया था बताइए? झांसी ने अपने बीमारी को कनेक्ट कर लिया था जो ईवी प्लांट है उससे। अब होता क्या है कि जैसे हम कभी सिंपल बीमार हैं, लेकिन अगर हम अपनी बीमारी को किसी व्यक्ति से कनेक्ट कर लें, किसी सिचुएशन से कनेक्ट कर लें, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, हम उससे कनेक्ट हो जाएंगे। और बीमार जब व्यक्ति होता है तो बहुत जल्दी किसी चीज से डिप्रेस हो जाता है और कनेक्शन बना लेता है। तो ये भी यही गलती करती हैं कि ये कनेक्शन बना लेती हैं। ईवी लीव्स थे, अब उस समय ईवी लीव्स जो बहुत ओल्ड था, धीरे 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 उसकी पत्तियां गिरने लगती हैं। तो इनको लगता है कि मेरे भी जीवन जीने के चांसेस कम हैं। जब 12 पत्तियां रहती हैं, धीरे धीरे गिर के वो 6 पत्तियां हो जाती हैं, तो उनको ये लगने लगता है कि अब मेरे जीने के केवल 6 दिन बचे हैं। ठीक है, अंतिम समय आता है जब केवल एक पत्ती बचती है, तो अब वो पक्का जान जाती है कि अब अगले दिन वो नहीं बचेगी। ठीक है, और यही वजह है कि जैसे ही ये बात पता चलता है बहरमन को, तो बहरमन चूंकि इन लड़कियों के बारे में बहुत सोचता था, उसने अचानक एक प्लान किया। और वो क्या करता है कि रात भर उसने क्या किया कि उस रात उसने पूरा जो है पेंटिंग बनाया, और ऐसा पेंटिंग बना दिया कि वो पत्ती जो है ऐसे लग रहा था जैसे जीवंत है। और जब जिस रात उसने पेंटिंग बनाई, उस रात में जो है बहुत तेज हवा चल रही थी, बहुत तेज पानी बरस रहा था। जो 60 साल से अधिक बूढ़ा था, ड्रिंकिंग करता था, उस ऑलरेडी उसका बहुत बॉडी पार्ट डैमेज था, और वो व्यक्ति जो है उस बुढ़ापे में, उस दिक्कत में लगातार पेंटिंग बना रहा है। बहुत भीग गया, बहुत उसको दिक्कत हुआ, और उसके बाद अगले दिन से बीमार हो गया, और अगले 2 दिन तक बीमार रहा, और फिर इस दुनिया से चला गया। उसको निमोनिया हो गया। ठीक है, तो निमोनिया जो है वास्तव में हुआ था झांसी को, निमोनिया से ये थी, लेकिन ये यंग थी, यंग व्यक्ति रिकवर कर जाता था, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति, और वो भी रिकवर कर सकता था, लेकिन ये है कि जब आप ज्यादा बूढ़े हो गए हैं और आपका कितना भी कर लोगे, बहुत ज्यादा भीग गए, रात भर भीग गए हैं, तो आपको नहीं बचा सकते। तो उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन फाइनली जो है वो इस दुनिया से चला गया। लेकिन आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि वो जब अगली सुबह हुई, और जब वहां पे पत्ती था, तो उस पत्ती को देख के झांसी को बिल्कुल पहले भरोसा ही नहीं हुआ, उसकी जान में जान आई। फिर उसने ध्यान से देखा, लेकिन पत्ती वही है। फिर अगले दिन भी पत्ती वही, फिर उसके अगले दिन भी पत्ती वही। तो अब झांसी के मन में धीरे धीरे क्या होने लगा, एक अच्छी भावना आने लगी कि पत्ती तो गिर नहीं रही है, पत्ती तो गिर नहीं रही है। तो इस तरह से जो उसने एक गलत कॉन्सेप्शन बना लिया था, वो क्या होता है, वो उसका बादल जो है एक तरह से पूरी तरह से टूट जाता है, उसका भ्रम टूट जाता है, और जानसरी को अब धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है, और इस तरह उसके हेल्थ में धीरे 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 सुधार आने लगता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी तरह से झांसी की जान बच जाती है। और हमें एंड में डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है कि वो जो है बूढ़ा व्यक्ति निमोनिया से मर गया। और जब ये लोग जाते हैं उसके कमरे में, तो देखते हैं कि वहां पे 2 कलर है, व्हाइट एंड ग्रीन, और वो उसका पेंट ब्रूस है। तो ये सबको पता चल जाता है कि ये जो है पत्ती को बनाने वाला कोई और नहीं, बहरमन है। तो लोग उसके लिए बहुत अच्छी बातें करते हैं, और यस, अंत में ये बोला जाता है कि यस, इसने वास्तव में अपना मास्टरपीस बनाया। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो है ग्रीन येलो कलर था, हाँ ठीक है, ग्रीन एंड येलो, ठीक है। मैंने कुछ और बता दिया तो सॉरी, मैं भी दूसरी दुनिया में चल रहा हूँ। तो ये ध्यान दे। तो इस तरह से जो है आप बहरमन की वजह से जो है जान बचता है। और निश्चित तौर पे कई बार कहा जाता है कि आप कितनी बड़ी पेंटिंग बनाते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका जो क्रिएशन है, आपका जो कर्म है, उससे कितनों का भला हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत लोग महान महान लोग हो गए। हम आपको सच बताएं तो जैसे मुझे समाज सेवा का एक बहुत बड़ा शौक है, मेरे मन में हमेशा रहता है कि मैं कितना समाज सेवा करूं। अभी तो मैं उतना नहीं कर पा रहा हूं, फिर भी मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूं, अभी भी जो आप लोग के लिए काम कर रहा हूं, ये समाज सेवा का पार्ट है। यहाँ कोई मॉनिटरी वो नहीं है, बैच खत्म हो चुका है, फिर भी हम रात में आपके लिए जगह हैं, अपनी पूरी छुट्टियां आपके लिए न्यौछावर करें, सिर्फ इसलिए क्योंकि मन में एक इच्छा है कि हम कुछ करें, कुछ अच्छा करें, कुछ अलग करें, उसी का पार्ट है। ठीक है, तो अब ये होता है कि दान जो है जरूरी नहीं है कि आप अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा काम कर लें, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने लिए किए हैं तो वो हो सकता है उसको उतना महत्व न मिले। और कई बार जो काम आपने थोड़ा ही किया है, लेकिन वो दूसरों के लिए किया है, उससे किसी को लाभ हो जाए, उससे किसी के जीवन में चेंज आ जाए, तो वो बहुत बात है। तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़े बड़े बार जो है बात होती है कि इम्पैक्ट उसका क्या है, उससे बेनिफिट किससे हो रहा है, ह्यूमैनिटी कितनी प्रभावित हो रही है। और इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, और उसी के आधार पर जो है आपको माना जाता है कि यस, आपका ये चीज ऐसा है।
तो ये है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं भाई, हाउ मेनी डेज वाज बहरमन, ये हो गया है। अब व्हाट इज द जॉन्सीज रियल नेम, जॉन्सी का रियल नेम क्या है, तो जोना है, वो आपको शुरू में हमने बता दिया है। शिव इज इस स्केचिंग अ पिक्चर फॉर अ मैगजीन स्टोरी, मैगजीन स्टोरी के लिए शिव एक पिक्चर जो है बना रही है। व्हाट इज द हीरो ऑफ द स्टोरी वेयरिंग, स्टोरी उस हीरो का स्टोरी उस हीरो का सॉरी क्या हो गया, उस स्टोरी का हीरो क्या पहना हुआ है, तो वो क्या पहना हुआ है, ट्राउजर पहना हुआ है एंड अ मोनोकल। ठीक है, बस इसको ऐसे ही तैयार कर लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द जॉन्सी आस्क, ठीक है, फॉर आफ्टर डिसाइडिंग सी वांट्स टू लिव। ठीक है, जब जानसी ने डिसाइड कर लिया कि उसे जीना है, तो उस समय उसके पास उसने क्या डिमांड किया कि मुझे क्या चाहिए, तो उसने कहा कि ब्रोथ, मिल्क एंड मिरर लेके आओ। मिरर उसमें सबसे जरूरी है, क्योंकि अपने आप को देखना चाह रही कि अब मैं कैसी लग रही हूँ। मिल्क लाओ जिससे थोड़ी सी एनर्जी मिले। ठीक है, ये है, तो बहुत बेहतरीन। विच डिड बहरमन ऑलवेज स्मेल ऑफ गिन, ठीक है, किस वाई डिड बहरमन क्यों बार बार जो है उसको क्या महकता था, क्यों जो है, ठीक है, तो वो किस लिए था, क्यों महकता था बहुत ज्यादा, तो वो किसकी वजह से महकता था, क्योंकि वो बहुत हैवी ड्रिंकर था। ठीक है, इसीलिए वो बदबू देता था, बहुत ज्यादा ड्रिंक पीता था। ठीक है, तो ये आप सभी के सामने है, बस इतने ही रखते हैं। मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चन बहुत है, और जितनी भी मेन मेन चीजें वो सब हमने करवा दिया है। अब इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। फिर भी यदि आपकी इच्छा होगी तो मैंने और भी एमसीक्यू दे रखे हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग, क्योंकि आपको रीड करना पड़ेगा। तो अब आप लोग बताएं कैसा महसूस हो रहा है। आप लोग को पूरा ड्रामा पढ़ा दिया, आप लोग को पूरी पूरी शॉर्ट स्टोरी पढ़ा दी, इसमें सबसे बड़ी सॉरी पूरी पूरी हमने नावल पढ़ा दिया, और अभी हमने शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट कर दिया। सिर्फ एक शॉर्ट स्टोरी बचा है, बस वही कराना है, और बाकी अब आपके पास पोएट्री बचा है। तो अब आप बहुत अच्छी स्थिति में आ चुके होंगे। मेरा जो काम था, मैंने पिछले 3 दिनों में आपके लिए जो मैं बेस्ट कर सकता था वो मैंने कोशिश की है, और आपको इस लेवल की एनर्जी, इस लेवल की चीजें बताने की कोशिश की है कि इतना आप पढ़ लो तो आपका काम हो जाएगा। इससे बाहर अब नॉर्मली कैसे कोई भी चीज आने वाला नहीं है, और फिर भी आप एक बार रीड करेंगे तो और ज्यादा आपको बढ़िया लगेगा। लेकिन यह है कि हमने अपनी तरफ से आपको काम करवा दिया है। अब आप सभी को एक और जरूरी चीज बतानी है, वो जरूरी चीज ये है कि अब आज के बाद से आपकी क्लास मैराथन नहीं चलेगी अगले कुछ दिनों के लिए। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम थोड़ा सा कुछ दूसरे काम में बिजी होने जा रहे हैं, इसलिए मैंने इधर लगातार कंटिन्यूअसली आपके लिए काम किया है। अब आपको करना क्या है, कुछ और जरूरी चीजें मैं आप सभी को बता रहा हूं। वो क्या है कि मैं आपके लिए जो है ये चाहता हूं कि इस दौरान जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। दूसरी सबसे बड़ी बात जो कोमल जी अभी बता रही हैं, टेस्ट। हम देख रहे हैं कि आप सभी लोग जैसे बहुत पढ़ लेंगे, लेकिन टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो अब क्या करना पड़ेगा कि हम आप सभी के लिए आपके 5 टेस्ट आपके बाकी रह गए हैं जो आपको पता नहीं है। 5 टेस्ट जो आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं, जो एकदम एग्जामिनेशन पैटर्न पे होगा, जिसमें बहुत सी सारी चीजें हम कवर करना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि 5 टेस्ट, और इसके अलावा जो 10 टेस्ट और है, यानी टोटल कितने हो गए, 15 टेस्ट। ये 15 टेस्ट जो है हम आप सभी के जो है रेडी करना चाहते हैं। साथ ही साथ आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो टॉपिक वाइज टेस्ट वाले बैच में भी हैं, तो उनके टॉपिक वाइज टेस्ट भी बाकी हैं। तो सारी चीजें मैं अगले, मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं, मुझे 9 तारीख को निकलना है बनारस, तो मेरे पास समय कितना है, केवल आज का दिन, आज का दिन भी निकल ही गया। तो अब आपके पास जो है, आपके जो है आज अभी समझ लो आज का दिन तो खत्म ही हो गया, मैं सोऊंगा थोड़ा सा। तो अब आपका जो है 7 तारीख बचेगा और 8 तारीख, मेरे पास 2 दिन है। 2 दिन में हो सकता है मुझे एक दिन मेरठ भी जाना पड़े, बहुत जरूरी काम है, कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो मुझे जमा करने हैं और बच्चों के डेटा वहां कराने हैं। तो ये वजह रहेगी कि हम इस दौरान जो है पूरी तरह से बिजी रहेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि इस दौरान आप लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज करें। जैसे आपका पोइट्री का सेक्शन बचा है, ग्रामर का सेक्शन बचा हुआ है, वोकैबुलरी है, तो आप इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करिए और इतना बढ़िया कर लीजिए। अभी सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, फिर मैं आपको सारी चीज बता रहा हूँ। तो आप अपनी तरफ से खूब मेहनत करिए अगले 3-4 दिन, प्लस हम टेस्ट सीरीज आपके धीरे धीरे अपलोड कर दे रहे हैं अगले 2 दिनों के अंदर। जितना जल्द ज्यादा हो सकता है वो सब हम रेडी कर देना चाहते हैं, ताकि आप कम से कम टेस्ट वगैरह भी दें, सारी प्रैक्टिस करें। अगर आप में से जो लोग टेस्ट सीरीज वाले बैच में नहीं है वो देख लें,
और आपको हम ये भी चाह रहे हैं कि जो टेस्ट सीरीज है आपका उसके हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप उस पीडीएफ को प्रिंट करके, ठीक है, आप उसको एक बार तैयार कर लें ताकि आपको उसका फायदा मिल जाए। ठीक है, कोमल जी कह रही हैं बीरू सर का पीडीएफ। बीरू सर का कौन सा पीडीएफ है? उन्होंने भेजा नहीं पीडीएफ, उन्होंने कल वाला तो मुझे पीडीएफ नहीं दिया, वो देंगे तो मैं भेज दूंगा। प्लस ये है कि जो मुझे अपनी बुक से वो करके देनी है पोस्ट मॉडर्निज्म का, और वो मैं पीडीएफ बना के आपको कल दे दूंगा। जो क्रिटिसिज्म की बुक हमारे पास है उसमें कुछ एमसीक्यूज हैं, तो वहां से हम आपको पीडीएफ बना के दे देंगे। ठीक है, तो वो कल हम आपको भेज देंगे। तो अब आप लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं। सिर्फ आप सभी को एक चीज आप सभी से यही कहना है कि मन लगा के पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी स्थिति में है। इतनी अच्छी नार में वो कहते हैं ना कि ऐसा संयोग कभी बनता नहीं है कि आपको इतना बढ़िया मिल रहा है। अभी सौभाग्य से बीरू सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी आपको क्रिटिसिज्म का सेक्शन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो मेरा कितना टेंशन कम हो गया कि मुझे वो सेक्शन नहीं पढ़ाना है। हालांकि उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, वो पूरे सेक्शन से आपको बता दूं कि जितना बीरू सर पढ़ा रहे हैं उससे आपका 8 क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम, 7 से 8 क्वेश्चन आएगा। लेकिन 8 क्वेश्चन भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो 8 क्वेश्चन यदि आप कर लेंगे तो आप दूसरों से बेहतर स्थिति में आएंगे। अगर बहुत कठिन क्वेश्चन आ गया तो केवल आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने डीपर लेवल पे पढ़ा है, दूसरे बच्चे डीपर लेवल पे नहीं पढ़े हैं, तो ये आपको बेनिफिट होगा। तो जो 8 से 10 क्वेश्चन आएगा उनके सेक्शन से मैं चाह रहा हूं कि आप लोग वहां फुल स्कोर करें। अगर आप में से कोई कम स्कोर करेगा तो फिर मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण समय अपनी तरफ से निकाल के आप सभी के लिए दे रहे हैं, बहुत आसान्वित है आप लोगों के लिए वो। तो 10 नंबर यदि आप उनके पूरे पूरे लेके आ जाएंगे तो ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज होगी और हमारे लिए अच्छी बात है। मैं तो ओवरऑल आपको डील ही कर रहा हूँ। अब मैंने ये सोचा है, जो आगे का मैं सोचा हूँ, एक तो मैंने आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सब उपलब्ध करा दिया, आप उसे प्रिंट करिए और प्रिंट करके उसको पूरा रीड कर जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने आपको अपनी नोट्स दी है और जो मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, टेस्ट सीरीज और नोट्स तैयार कर लेंगे, एक क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। मतलब मुझे लग रहा है कि 90 to 95% आपका सिलेक्शन यहाँ से एकदम इसी से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये आप सभी के लिए प्लस पॉइंट है, तो इसीलिए आप उसको करके प्रिंट करके पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस दौरान जो पोइट्री सेक्शन है वो बहुत बड़ा सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उससे 25 क्वेश्चन आएगा, तो उसे आप रीड करते रहें। और जैसे आपका हम उधर से लौटेंगे, हम 13 तारीख को उधर से लौटेंगे, तो हमने ये सोचा है कि 13, 14, 15, 16, 17 हमारे पास इतने दिन हैं, इसमें हम कम से कम 4 दिन आपकी रोज 3-3 घंटे की क्लास लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम वहां से आएंगे तो हमारी छुट्टी तो खत्म हो जाएगी, छुट्टी तो नहीं बचेगी। तब भी हम आपकी रोज रात में कम से कम हम रोज कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए जो है 10 बजे के बाद हम 10 से 1, 10 से 2 ऐसे आपकी क्लास लेंगे, और इस तरह से आपकी पूरी पूरी हम पोएट्री, पूरा पूरा लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म आपको याद करवा देंगे, ग्रामर भी करवा देंगे। उस समय हम लगातार, हमारे पास 4 दिन का समय बचेगा, तो हम उस समय जो है आपको करा देंगे। और ईश्वर ने चाहा तो किसी दिन उसमें अगर संडे बचेगा तो संडे वाले दिन हम आपकी ग्रामर की मैराथन करवा देंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। जो हमने आपसे कहा था कि 100, हम कम से कम 100 से 120 रूल में पूरे ग्रामर को कंप्लीट करेंगे तो वो कर देंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन को लेके बहुत आप लोग न परेशान हो, मैं बार बार कहता हूँ ट्रांसलेशन आप बचपन से करते आए हो, जानते हो चीजों को, फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो ट्रांसलेशन पे भी हम उस दौरान कुछ ना कुछ देख लेंगे, तो चिंता ना करें, ग्रामर हम अच्छी तरह से करेंगे। अच्छा, मकर संक्रांति है 14 को, ठीक है, तो मकर संक्रांति वाले दिन हम देख लेंगे, एक मैराथन आपका ग्रामर का करा देंगे, ये कर लेंगे हम। ठीक है, तो कर लेंगे। अब आपको करना क्या है कि आप प्रोवर्ब तैयार कर लें, जो ट्रांसलेशन में मुख्य रूप से प्रोवर्ब कठिन होते हैं उससे आप तैयार कर लें, उससे आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। और थोड़ा सा एक बार मैंने बोला था कि कोई भी एक ट्रांसलेशन की किताब उठा के आप देख लें, तो आप लोग को फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की मीटिंग को एंड करते हैं। आप, उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और हमारा जो प्रयास है वो सफल हुआ होगा। हम जो 11 बजे से लेके पौने 11, 10:30 हमने टाइम दिया था, लगभग हम पौने 11 से शुरू किए हैं और अभी आपका क्या हो रहा है, 2:55, 3 बज गए हैं। तो कितने घंटे हमने ले लिए? 4, 4:15 से 4:30 घंटे हमने पढ़ लिए हैं, बहुत बड़ी बात है। तो अब फाइनली जो है आपको गुड नाइट नहीं बोलूंगा, मैं आपको गुड डे बोलूंगा। ठीक है, अगले दिन के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और आप लोग ऐसे पढ़ते रहें मन लगा के, दिन दूनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करें, और जीवन में हर जो चीज आप चाहते हैं ईश्वर उसको पूरा करे।
क्योंकि आप सही कैंडिडेट हैं उसके लिए। सभी को गुड बाय।